वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एग्जैक्टली ऐसा ही है नाज़रीन, मामला इंतहाई पेचीदा होता जा रहा है और अरशद शरीफ की हलाकत के जो मुअम्मा है वो सुलझ नहीं रहा। अरशद शरीफ का जो आखिरी दिन था वो कहाँ गुजरा, ये बहुत मैटर करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अरशद शरीफ का आखिरी दिन किस जगह पे गुजरा था। इस हवाले से BBC ने एक रिपोर्ट शाया की है। मैं रिपोर्ट आपको जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ नाज़रीन। कीनिया में पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की हलाकत का मामला बज़ाहिर हर गुजरते दिन के साथ उलझता जा रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान में हुक्मरान जमात और फौज इस हवाले से कई सवालों के जवाब की तलाश में सरगर्दा नजर आती है, बल्कि कीनिया में इस वाक़े की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों का भी दावा है कि इस हवाले से पूरा सच अभी सामने नहीं आया है। साइरस उम्बाती कीनिया के एक बड़े न्यूज़ ग्रुप के चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं। इस नुमाइंदे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस हवाले से तहवील में लिए गए अफराद ने पुलिस के साथ इब्तदाई तफ्तीश में कुछ मालूमात फराहम की हैं, मगर जिस तरह अरशद शरीफ कत्ल हुए इस हवाले से अभी भी पूरा सच सामने नहीं आया है। साइरस उम्बाती के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों की जानिब से फराहम की जाने वाली इतलात के मुताबिक वाक़े से एक दिन कबल अरशद शरीफ ने अपने साथी खुर्रम अहमद के साथ शाम एमो डंप नामी इलाके के एक तफरीही कॉम्प्लेक्स में गुजारी थी, जहां उन्होंने अपना ज़्यादा वक्त शूटिंग रेंज में गुजारा था। मज़कूरा इलाका कीनिया में रहने वाले पाकिस्तानी नैयाद शहरियों की पसंदीदा जगह है और इस इलाके में वाक़े बेशतर फार्म हाउसेज और घर पाकिस्तानियों की मलकियत हैं। साइरस उम्बाती के मुताबिक इन्हें हुकाम ने तस्दीक की है कि सफ़ेद रंग की वो टोयोटा करोला गाड़ी जिस पर फायरिंग हुई थी वो भी खुर्रम अहमद के नाम रजिस्टर्ड थी। उन्होंने बताया कि खुर्रम अहमद के हवाले से जो इब्तदाई मालूमात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक खुर्रम अहमद पाकिस्तानी नैयाद कैनेडियन शहरी हैं जो कीनिया में फार्मिंग, प्रॉपर्टी और तामीरात के कारोबार से मुंसलिक हैं। साइरस उम्बाती के मुताबिक हुक्काम ने भी बताया कि अरशद शरीफ लगभग गुज़िश्ता 2 माह से कीनिया के इलाके वेस्टलैंड में रिहाइश पजीर थे, जहां पर उनकी मेज़बानी खुर्रम अहमद का ख़ानदान कर रहा था। साइरस उम्बाती के मुताबिक पुलिस की तफ्तीश में यह भी सामने आया है कि वाक़े वाले दिन दोनों ने शाम 8 बजे कोनिया के इलाके से नैरोबी जाने वाले रास्ते पर सफ़र का आगाज़ किया था। उनके मुताबिक यह भी पता चला है कि जब फायरिंग का वाक़या पेश आ रहा था ऐन उस वक्त खुर्रम अहमद ने टंगा के इलाके में रिहाइश पजीर एक पाकिस्तानी शहरी को फ़ोन कॉल की थी। कीनिया में हुकाम का कहना है कि तफ्तीशी हुकाम ने उस पाकिस्तानी शहरी से भी पूछताछ की है जिन्हें खुर्रम अहमद ने कॉल की थी। साइरस उम्बाती का कहना है कि वो पाकिस्तानी शहरी कौन है इस बारे में ज़्यादा मालूमात दस्याब नहीं हो सकी हैं। पुलिस भी ये नहीं बता रही कि खुर्रम अहमद की उस शहरी से क्या बात हुई थी। साइरस उम्बाती और कीनिया के ज़राए अबलाग के मुताबिक अपने इब्तदाई बयान में खुर्रम अहमद ने पुलिस को बताया कि अरशद शरीफ उनके पास गुज़िश्ता 2 माह से सयाहती वीज़े यानी टूरिस्ट वीज़े पर मुक़ीम थे। उन्होंने इब्तदाई बयान में यह दावा भी किया कि अरशद शरीफ और उनके दरमियान कुछ कारोबारी ताल्लुकात भी थे। याद रहे, खुर्रम अहमद को कीनिया में एक बाअसर सरमायाकार समझा जाता है। अरशद शरीफ की स्टोरी कवर करने वाले एक और सहाफ़ी के मुताबिक खुर्रम अहमद ने पुलिस को बताया कि अरशद कीनिया में रुक कर मुत्तहदा अरब अमारात का वीज़ा दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने प्रोसेस भी शुरू कर रखा था। एलियूद केबी के मुताबिक, यानी दूसरे सहाफ़ी हैं, उनके मुताबिक पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद ये दावा भी किया था कि अरशद शरीफ का खुर्रम अहमद के साथ ताल्लुक सिर्फ दोस्ताना ही नहीं था बल्कि ये कारोबारी ताल्लुक भी था और अरशद शरीफ ने खुर्रम अहमद के साथ मिलकर प्रॉपर्टी में सरमायाकारी भी कर रखी थी। एलियूद केबी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि अरशद शरीफ को कंधे और सर के दरमियान गोली लगी है। सहाफ़ी साइरस उम्बाती के मुताबिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद सहाफ़ती हलकों में यह बात भी की जा रही है कि पुलिस का मुबैना तौर पर गाड़ी रोकना मकसद ही नहीं था, क्योंकि अगर गाड़ी रोकना मकसद होता तो ड्राइवर की तरफ निशाना लिया जाता। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कीनिया की पुलिस और हुकूमत दोनों इस वक्त दबाव का शिकार हैं। कहा जा रहा है कि कीनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी इस वाक़े के हवाले से मुख्तलिफ सवालात है और DGISPR ने भी इस पर, आपको पता होगा कि सवालात उठाए थे, बड़े अहम सवालात उठाए थे। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि ये एक अजीब किस्म का मुअम्मा बन चुका है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कीनियन पुलिस जो है वो आखिर ऐसा करेंगी क्यों, और अरशद शरीफ की जो लाश है उस हवाले से ये एक मुअम्मा है कि अरशद शरीफ पर कहीं निशाना क्यों बनाया गया। अच्छा, खुर्रम अहमद के साथ एक और आदमी भी है, उसको भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए। ये डिमांड मैं समझता हूँ करनी चाहिए हमें। वो है वक़ार अहमद। ये 2 भाई हैं नाज़रीन, खुर्रम अहमद और वक़ार अहमद।
एमोडम्प नामी शूटिंग रेंज है, दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वहां के 62 लोगों में उनका शुमार होता है। अरशद शरीफ इनके पास किस किस्म का कारोबार कर रहे थे ये भी पता लगना चाहिए, कहा गया प्रॉपर्टी का, लेकिन मजीद डिटेल्स आनी चाहिए। अच्छा, इनका अरशद शरीफ से ताल्लुक कैसे बना, क्योंकि ये एक सवाल है ना कि अरशद शरीफ जब दुबई में मुकीम थे तो वो अचानक उठ के कीनिया क्यों चले गए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि अभी तक मतलब इसका कोई जवाब नहीं आ पा रहा है कि अरशद शरीफ उठ के कीनिया क्यों गए। और फिर दूसरी बात जो की जाती है वो ये की जाती है, अगेन मैं एक बात बता दूं आपको कि कल DGISI ने भी इस पर बात की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब इस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भी शामिल है। और एक और खबर मैं आपको देता चलूँ, यहाँ पे मेरे सामने इस वक्त मौजूद है कि पाकिस्तान का जो एक वफ्द है पाकिस्तानी एजेंसी का, वो इस वक्त जो है अरशद शरीफ की मौत का पता सुराग लगाने के लिए वो कीनिया पहुंच चुका हुआ है। मतलब कीनिया जा रहा है, दोहा पहुंच चुका हुआ है। अब पाकिस्तानी तफ्तीशकारों का वफ्द इस वक्त कीनिया में जाएगा, जब कुछ दिनों तक या कुछ देर तक पहुंच जाएगा इनफैक्ट, तो वो भी वहां पर जाके अपनी तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाएंगे। अब देखना यह है कि उनका वहां की अफ्रीकन जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ ताल्लुक कैसा रहता है, उनके साथ वर्किंग रिलेशन कैसा रहता है। एक बात मैं आपको बता दूं नाज़रीन, यहां पे DGISI ने, DGISPR ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि सलमान इकबाल साहब जो एयरवाई के मालिक हैं उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। आपको याद होगा कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में था कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किसने किया। तो DGISPR ने वो व्हाट्सएप चैट खोल के दिखा दी जो कि सलमान इकबाल और अरशद शरीफ के दरमियान हुई थी, जिसमें सलमान इकबाल साहब ने अरशद शरीफ साहब को कहा था कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं। और ये कब हुआ था आपको याद है? जिस रोज शहबाज गिल गिरफ्तार होते हैं। शहबाज गिल ने जिस रोज अपना एयरवाई को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की थी उन्होंने हमारी पाकिस्तान की फौज के बारे में। तो उस जिस रोज शहबाज गिल गिरफ्तार होते हैं वो चैट मौजूद है, जो चैट DGISPR ने दिखाई है बाकायदा। उस चैट में देखा जा सकता है कि सलमान इकबाल साहब ने अरशद शरीफ से ये कहा था कि आप जो है वो फौरी तौर पे पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। तो ये जो कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पे किसी और ने मजबूर किया, फौज का ये मौक़िफ़ है कि ये तासुर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी जो निशाना फौज पे बांधा जा रहा था वो निशाना गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। एयरवाई के मालिक की तरफ से ये कहा गया अरशद शरीफ को कि वो छोड़ के चले जाए। बाद में फिर पता चला कि अरशद शरीफ को निकाल दिया गया, इस तरह की बातें हुई थी। खैर जनाब, मेरी कोशिश है कि मैं मुसलसल आपको अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से जो अपडेट आती है अपडेट करता रहूं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।